हेलो बच्चा लोग, आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा नेचुरल किलर सेल। ज़रा ध्यान दीजिएगा, हमने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था फिजिकल और एनाटॉमिकल बैरियर। दूसरा लेक्चर हमारा था फिजियोलॉजिकल बैरियर। तीसरा जो लेक्चर था बेटा वो लोग था सेलुलर बैरियर। ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसी सेलुलर बैरियर में हम एक पार्ट पढ़ेंगे नेचुरल किलर सेल, जिसको शॉर्ट में हम एनके सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ठीक है ना, स्पेशली ये नेचुरल किलर सेल का स्ट्रक्चर है। ओके, किसका स्ट्रक्चर है ये? नेचुरल किलर सेल का। मतलब ये कार्टून फॉर्म में मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली बेटा लोग जो नेचुरल किलर सेल है, मैं इसको अपनी भाषा में दबंग सेल बोलता हूं। दबंग मूवी देखे हो? दबंग मूवी का वो डायलॉग आपको याद होगा कि तुम में इतने छेद करेंगे डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना, तो ये आपके सेल का दबंग सेल है। ठीक है ना। दबंग सेल कैसे है? क्योंकि स्पेशली ये कुछ स्पेशल टाइप्स के एंजाइम, जिसको बोलते हैं परफोरिन एंजाइम। जैसे क्या होता है कि मान लो जो दबंग सेल वो क्या करता है, किसी इंसान के अंदर गोलियां भुने और गोलियां लगने के कारण उसके बॉडी से ब्लड सारा बाहर आ जाए और उसकी मौत हो जाए। ये भी आपके सेल का दबंग सेल है। आइए बताता हूं कैसे। ठीक है, क्योंकि परफोरिन नाम का एंजाइम जब ये सिक्रीट करता है तो ये बैक्टीरिया सेल, वायरस सेल या जो टारगेट सेल है उसकी बॉडी में ढेर सारे होल बना देता है। उस होल के बनने के कारण बाहर का जो भी वाटर है उस सेल्स के अंदर चला जाता है और वो सेल फूल करके स्वेल करके बर्स्ट कर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। जरा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली जो नेचुरल किलर सेल होते हैं ये लार्ज ग्रैनुलर लिम्फोसाइट्स हैं। ठीक है ना, ये लिम्फोसाइट्स हैं ग्रैनुलर टाइप के, यानी कि इनका जो साइटोप्लाज्म होगा वो ग्रैनुलर होगा, साइज में बड़े होंगे। 5 to 10% ऑफ लिम्फोसाइट्स, यानी पूरे लिम्फोसाइट्स का ये 5 to 10% होते हैं और स्पेशली डिस्ट्रॉय वाइड वैरायटी ऑफ पैथोजेंस एंड सर्टेन स्पॉन्टेनियस अराइजिंग ट्यूमर सेल। एक्चुअल में बेटा ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पेशली ये पैथोजेन को तो डिस्ट्रॉय करता ही करता है। अटैक ऑन कैंसर सेल, नेचुरल किलर सेल जो होता है वो स्पेशली आपके कैंसर सेल पे भी अटैक करता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक बात और ये कह रहा है कि अटैक ऑन विच सेल दैट डोंट डिस्प्ले एमएचसी। एमएचसी का फुल फॉर्म होता है मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, आपका जो सेल है ना स्पेशली उस पर एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन पाया जाता है, मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। ठीक है, तो आपके बॉडी के अंदर ये सारे एक जैसे होंगे। ये क्या कह रहा है कि अगर एमएचसी प्रोटीन इसको अल्टर दिखा, जैसे आपके बॉडी के अंदर मान लो कोई बाहरी ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया तो आपके बॉडी का तो नहीं ना था, तो उसका एमएचसी प्रोटीन क्या होगा? अलग होगा। भाई हमारे बॉडी का जो एमएचसी प्रोटीन होगा वो सेम होगा जो भी डब्ल्यूबीसी पे पाए जाते हैं, लेकिन अगर किसी दूसरे बॉडी से कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाए तो उसका एमएचसी प्रोटीन अलग होगा। ठीक है, तो स्पेशली क्या कर सकता है ये? अटैक ऑन विच सेल दैट डोंट डिस्प्ले एमएचसी एंटीजन। ठीक है ना, यानी उन सेल्स पे ये अटैक कर सकता है जिसका एमएचसी प्रोटीन अलग हो या जिस पे एमएचसी प्रोटीन दिखे ही नहीं। ठीक है, अगली बात ये क्या कह रहा है कि स्पेशली ये एक एंजाइम सिक्रीट करता है, ग्रैन एंजाइम। सिक्रीट ग्रैन एंजाइम इंड्यूस टारगेट सेल टू अंडरगो एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। प्रोग्राम्ड सेल डेथ, यानी जरा ध्यान दीजिएगा, जो सेल या जो पार्ट इसको अलग दिखेगा, जिसका फंक्शन थोड़ा अलग दिखेगा, ठीक है ना, ये क्या करेगा? उस पे ग्रैन एंजाइम सिक्रीट कर देगा जिससे वो जो टारगेट सेल होगा उसमें एपोप्टोसिस हो जाएगा। बोले तो किसी तरीके से एक प्रोग्रामिंग के थ्रू उस सेल को डेथ कर दिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा जी। अब जरा ध्यान देना, ये सिंपल सा एक फिगर है, ये है आपका नेचुरल किलर सेल। इसमें वेसाइकल्स हैं, छोटे छोटे वैक्यूल्स हैं जिनमें परफोरिन नाम का एंजाइम भरा हुआ है। ये देखिएगा स्पेशली अगले स्टेप में क्या हो रहा है। स्टेप नंबर अगर ये 1 है तो ये स्टेप नंबर 2 है। इसमें जो नेचुरल किलर सेल है इसका जो वेसाइकल्स है आ करके और पेरिफेरल रीजन पे बर्स्ट हो जा रहा है। बर्स्ट कर जाने के कारण क्या है, इसके अंदर का जो परफोरिन प्रोटीन है, ठीक है ना, एंजाइम है सॉरी, वो बाहर चला आ रहा है और ये है आपका टारगेट सेल। टारगेट सेल में क्या है, ये परफोरिन एंजाइम उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ढेर सारे होल बना दे रहा है, जिसके कारण इस होल के बनने के कारण बाहर से ढेर सारा वायरस इस सेल के अंदर जाएगा और जब इस सेल के अंदर जाएगा तो ये सेल फूल करके बर्स्ट कर जाएगा।
ऐसे ही बैक्टीरियाज के साथ भी ऐसा ये करता है, उसमें भी अगर ये परफोरिन एंजाइम सिक्रीट करे तो बैक्टीरियाज का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें ढेर सारा होल बन जाएगा, और उस होल के बनने के कारण उसमें ढेर सारा वाटर एंटर करने लगेगा, जिससे क्या होगा, प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा, सेल जो है वो बर्स्ट कर जाएगी बहुत ज्यादा पानी के घुस जाने के कारण। बात मेरी समझ में आई? तो जो एनके सेल है इसको भूलिएगा नहीं, ये दबंग मूवी का दबंग सेल है, यानी कि ये सलमान खान है। अगला बेटा लोग टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। जरा ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेशली जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, अ सेट ऑफ 30 डिफरेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फाउंड इन ब्लड। स्पेशली 30 प्रकार के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो आपके ब्लड में पाए जाते हैं, ठीक है ना। साइटोलॉजिकल बैरियर में हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या करता है ये, कॉज साइटोलिसिस, यानी कि सेल्स को लाइज कर देता है, सेल्स को तोड़ देता है, किसके, माइक्रोब्स के, एंड प्रमोट फैगोसाइटोसिस, ठीक है ना। और फैगोसाइटोसिस को यानी सेल ईटिंग को बढ़ावा देता है, एंड प्रमोट इन्फ्लेमेशन, और साथ ही साथ इन्फ्लेमेशन देता है। आइए इसके 4 स्टेप्स को हम समझते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। पहला है ऑप्सोनाइजेशन। जरा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली करता क्या है कि कोई भी अगर ये फॉरेन पार्टिकल है, मान लो ये बैक्टीरिया ही है, ठीक है ना, तो ऑप्सोनाइजेशन प्रोसेस में क्या करता है कि ये जो 30 सेट्स ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं वो इसके चारों तरफ आकर के चिपक जाएंगे। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ऑप्सोनाइजेशन प्रक्रिया में क्या होगा कि जब ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आकर के इस बैक्टीरिया जो भी फॉरेन पार्टिकल उसके चारों तरफ अगर चिपक जाएगा तो ये इसको पैलेटेबल बना देगा। क्या बना देगा, पैलेटेबल। पैलेटेबल का मतलब होता है खाने योग्य। मतलब ये जो मॉलिक्यूल है ना वो तेजी से अट्रैक्ट करेंगे, किसको, जरा ध्यान देना, केमोटैक्सिस लिखा हुआ है। केमोटैक्टिस का मतलब होता है अट्रैक्ट ऑफ न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेज। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जी, जरा ध्यान से समझो। स्पेशली ऑप्सोनाइजेशन का मतलब होता है ये प्रोटीन जाकर के उस पैथोजन के चारों तरफ चिपक जाएगा, इससे उस पैथोजन को ये पैलेटेबल बना देगा। पैलेटेबल में खाने योग्य समझ लो। अभी क्या है ना, केमोटैक्सिस का मतलब होता है कि स्पेशली ये ऑप्सोनाइजेशन के बाद ये जो मॉलिक्यूल हैं वो किसको अट्रैक्ट करते हैं, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज को अट्रैक्ट करते हैं। तो स्पेशली न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज तेजी से उस फॉरेन पार्टिकल्स की तरफ खींचते हुए चले आएंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगला प्रक्रिया है आपका इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन में क्या होगा, तो स्पेशली आप समझ सकते हो कि वहां पर डिफरेंट टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस होंगे, वैसोडाइलेशन होगा, साथ ही साथ वहां का ब्लड प्रेशर उस एरिया का इंक्रीज कर जाएगा, साथ ही साथ ब्लड वेसल से जो भी प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं या जो भी ल्यूकोसाइट्स हैं वो क्या है, डिफ्यूज करके उस इन्फेक्टेड एरिया में आ सकते हैं। साथ ही साथ इरिथेमा, वहां पर आपको रेडनेस देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत स्वेलिंग भी देखने को मिलेगा, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या है, ब्लड वेसल से डिफ्यूज करके उस इन्फेक्टेड एरिया में चले आ रहे हैं, ठीक है ना। और थोड़ा बहुत पेन भी देखने को मिलेगा क्योंकि आपको वैसोडाइलेशन हो रहा है, ठीक है। तो तीसरा प्रक्रिया इन्फ्लेमेशन होगा, और चौथे प्रक्रिया को बोलते हैं लाइसिस। क्या बोलते हैं, लाइसिस। तो जरा ध्यान दीजिएगा, लाइसिस में क्या होगा कि स्पेशली जो भी फॉरेन पार्टिकल है, मान लो ये बैक्टीरिया ही है, ठीक है ना, तो ये रैप्चर कर जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा। इसी को बोलते हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स यानी आपको बात समझ में आ गई होगी कि ऑप्सोनाइजेशन में क्या होता है, ये प्रोटीन जाके चिपक जाता है, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज खौआ वाले सेल्स को बुलाता है कि आओ इनको पकड़ के खा जाओ, ठीक है ना। साथ ही साथ इन्फ्लेमेशन भी होगा। और लिसिस का मतलब क्या है, कुछ स्पेशल टाइप्स के केमिकल्स के कारण वो जो सेल होगा वो स्पेशली क्या कर जाएगा जी, वो सेल रैप्चर कर जाएगा। और जी एक टॉपिक और इसमें जरा देख लेना, स्पेशली एक और भी प्रोटीन है आयरन बाइंडिंग प्रोटीन। जरा ध्यान देना, आयरन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करते हैं, इनहिबिट ग्रोथ ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। ये कुछ बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देते हैं। कैसे, बाय रिड्यूसिंग अमाउंट ऑफ अवेलेबल आयरन, यानी उस कंपोनेंट पे, उस मीडियम में आयरन की कमी कर देते हैं, जिसके कारण बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है। जैसे एग्जांपल में देख लो ट्रांसफेरिन, ये ब्लड और टिश्यू में पाया जाता है। और ट्रांसफेरिन क्या करता है, स्पेशली ये आयरन के अमाउंट को जब घटा देगा तो स्पेशली बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। लैक्टोफेरिन, ये स्पेशली मिल्क, सलाइवा और म्यूकस में पाया जाता है। जरा बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है ये सब। ये भी क्या करता है, स्पेशली क्या करता है, आयरन के अमाउंट को कम कर देगा, जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है फेरिटिन, जो कि लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो में पाया जाता है।
ये जो लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो में ये पाया जाएगा फेरिटीन, ये भी क्या करेगा, आयरन के अमाउंट को घटा देगा। आयरन के अमाउंट को घटा देने के कारण क्या है, बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी जी। एक बात मैं आपको और बता दूं, स्पेशली जो स्प्लीन है, लिम्फ नोड्स हैं और जो रेड बोन मैरो है, ठीक है ना, स्पेशली इनमें नेचुरल किलर सेल बहुत ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। ये लेक्चर में छूट गया था, ठीक है ना। और जी साइटोलॉजिकल बैरियर में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बाद एक और सिस्टम है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स, एएमपीएस बोलते हैं इसको, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स। ये स्पेशली क्या है, तो सॉल्ट पेप्टाइड्स हैं, छोटे छोटे पेप्टाइड्स से बने हुए, मतलब सिंपलेस्ट प्रोटीन टाइप का ये स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल में जरा देख लो, डर्मिसिडीन, डर्मिसिडीन ये स्वेट ग्लैंड रिलीज करता है जो एंटी माइक्रोबियल होता है, माइक्रोब्स को मारते हैं, डर्मिसिडीन। डिफेंसिन एंड कैथेलिसिडीन, डिफेंसिन एंड कैथेलिसिडीन, ठीक है ना, ये कौन रिलीज करता है, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज और एपिथेलिया। ये भी क्या है, स्पेशली एंटी माइक्रोबियल है, माइक्रोब्स को मारने वाले हैं। थर्मोसिडीन, थर्मोसिडीन बेटा लोग थ्रोम्बोसाइट से याद कर लेना, प्लेटलेट्स, थर्मोसिडीन स्पेशली प्लेटलेट्स रिलीज करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, जो ये जो एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स होते हैं, ये स्पेशली डेंड्रिटिक सेल्स और मास्ट सेल्स को अपनी तरफ बुलाते हैं। और आपको बात पता है कि स्पेशली जो मास्ट सेल होता है वो क्या है, हिस्टामिन रिलीज करता है, जिसके कारण क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, जो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं जी। और जी जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पहला बताया था फिजिकल बैरियर, दूसरा बताया था फिजियोलॉजिकल बैरियर, तीसरा बताया साइटोलॉजिकल बैरियर। अब फोर्थ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइटोकाइन बैरियर, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, जरा ध्यान से सुनना। साइटोकाइन बैरियर में हमको पढ़ना है इंटरफेरॉन्स को। इंटरफेरॉन्स क्या कहलाते हैं, तो स्पेशली इंटरफेरॉन्स को हम एंटी वायरल प्रोटीन बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं, एंटी वायरल प्रोटीन, ठीक है ना, यानी कि ये वायरसेस के खिलाफ बनने वाले प्रोटीन्स होते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो इंटरफेरॉन वर्ड है ये लिया गया है इंटरफियर से, ठीक है ना। इंटरफियर का मतलब क्या होता है, हस्तक्षेप करना, रुकावट डालना। तो क्या करता है ये इंटरफियर करता है वायरल रेप्लिकेशन, वायरल रेप्लिकेशन, यानी ये वायरस का जो रेप्लिकेशन है ना, जो उसका मल्टीप्लिकेशन है, उसी को ये रोक देता है, ठीक है ना। इसीलिए इंटरफियर करने के कारण इसका नाम ही पड़ गया बबुआ लोग, क्या, इंटरफेरॉन्स। अच्छा जरा ध्यान दीजिएगा, ये एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है, यानी ग्लूकोज और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। सबसे अच्छी बात क्या है, लिम्फोसाइट्स, माइक्रोफेज और फाइब्रोब्लास्ट नाम के सेल्स इनको रिलीज करते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जरा ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए इस सेल में कोई वायरस का अटैक हुआ है, ठीक है ना, तो यहां पर ये जो इंटरफेरॉन प्रोटीन है ये दूसरे अपने अगल बगल वाले सेल्स में चले जाएंगे और अगल बगल वाले सेल्स को कहेंगे कि तुम जल्दी से इंटरफेरॉन को बनाओ जिससे वायरस का रेप्लिकेशन तुम्हारे अंदर ना हो। मतलब ये अपना खुद का बचाव तो बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं, लेकिन अपने पड़ोसियों को बचा ही देते हैं मेरे बबुआ लोग। कैसे, उनमें एंटीवायरल प्रोटीन्स को बनवा करके। इसीलिए लिखा है कि इंटरफेरॉन्स बाय देमसेल्व्स आर नॉट एंटीवायरल बट प्रोवाइड रेजिस्टेंट टू नॉर्मल सेल, ठीक है ना, ये नॉर्मल सेल को रेजिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं। तो होता क्या है कि स्पेशली जो इंटरफेरॉन्स हैं डिफ्यूज टू अनइंफेक्टेड नेबरिंग सेल्स, जो भी अनइंफेक्टेड या पड़ोसी जो नेबरिंग सेल्स हैं वहां पर डिफ्यूज हो जाते हैं और क्या करते हैं, इंड्यूस सिंथेसिस ऑफ एंटीवायरल प्रोटीन दैट मास्क, रोक देता है वायरल रेप्लिकेशन। यानी कि जहां पर वायरस का अटैक हुआ है उससे कहीं दूर अपने पड़ोसी वाले सेल्स को क्या करते हैं, ये उनसे कहते हैं कि भैया तुम जल्दी जल्दी एंटीवायरल प्रोटीन बना लो, काहे कि हम तो परेशान हइये हैं, तुमको भी परेशानी झेलना पड़ेगा। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो बच्चा लोग एक और भी बात जरा ध्यान सुनिएगा, स्पेशली जो साइटोकाइन बैरियर में हम लोग इंटरफेरॉन पढ़ रहे थे, यानी कि इंटरफेयर, वायरल रेप्लिकेशन में इंटरफेयर डालने वाला। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखता है, यानी कैंसरस सेल्स को ये रोकने का काम करता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, जो अल्फा इंटरफेरॉन्स होता है ये स्पेशली ल्यूकीमिया को और कैपोसी सार्कोमा को ट्रीट करने के लिए जाना जाता है। कैपोसी सार्कोमा में क्या होता है, स्पेशली माउथ एंड नोज का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें इंफेक्शन हो जाता है, ठीक है ना। एक तरह समझ लो माउथ और नोज का ये कैंसर का शुरुआती स्टेज है, ठीक है ना, कैपोसी सार्कोमा।
बीटा इंटरफेरॉन्स क्या है, तो ये स्पेशली मल्टीपल स्क्लेरोसिस को रोकता है। बोले तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस का मतलब होता है डीजनरेशन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना, यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स में डीजनरेशन होने लगता है, ठीक है ना, इसमें डेविएशन या इसमें घाव बनने लगते हैं। गामा इंटरफेरॉन्स जो होता है वो क्रोनिक ग्रैन्युलोमैटस नाम का एक डिजीज है, उसको ट्रीट करता है, जो कि एक तरह से ट्यूमर लाइक दिखता है, ठीक है ना, क्रोनिक ग्रैन्युलोमैटस। यानी एक बार आप लोग जरूर याद रखिएगा कि स्पेशली जिस सेल पे वायरल अटैक हुआ है वो सेल अपने नेबरिंग सेल या पड़ोसी सेल्स को मैसेजेस करता है इंटरफेरॉन्स के द्वारा। वो इंटरफेरॉन्स अपने पड़ोसी सेल्स के पास जाते हैं और पड़ोसी सेल से कहते हैं कि यार खूब ढेर सारा एंटीवायरल प्रोटीन बना लो, क्योंकि मैं तो प्रभावित हूं ही, तुम ना प्रभावित हो पाओ। तो हमेशा याद रखिएगा ये जो इंटरफेरॉन प्रोटीन्स होते हैं ये ज्यादातर अपने नेबरिंग सेल्स को क्या करते हैं, बचाने का काम करते हैं।